22 रजब के कुंडों की क्या हकीकत है? 22 रजब के कुंडों की क्या हकीकत है? 22 रजब के कुंडों का पहले तो हम मतलब समझें। बहुत से लोग 22 रजब को नए कुंडे खरीद के लाते हैं और उनमें हलवा या कचौरी वगैरह रखकर बाकायदा फातिहा पढ़ते हैं, उसको खाते भी हैं और सवाब की नीयत से दूसरों को खिलाते भी हैं। तो ये जायज़ है या नहीं है? देखिएगा, इसी सवाल के जवाब में फतावा महमूदिया में मुफ्ती महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द 3 सफ़ा 281 और 82 पर तफसील के साथ ये फतवा लिखा है कि कुंडों की जो मुरव्वजा रस्म है जो इस ज़माने में चल रही है, ये महज बेअसल है, खिलाफ शरीयत है और बिदअत है। इस्लाम में इसका कहीं कोई सबूत नहीं मिलता। और जो लोग इसको हजरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करते हैं कि हम तो उनकी निस्बत पर यह काम करते हैं, तो वो लिखते हैं कि ये भी बेअसल है। क्यों? इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की 22 रजब न तो तारीख़ पैदाइश है और न तारीख़ वफ़ात है, तो इस चीज़ को उनकी तरफ मंसूब करने का कोई मतलब नहीं बनता। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जो विलादत है, आपकी जो पैदाइश है, वो एक कौल के मुताबिक तो 8 रमज़ान 80 हिजरी है और एक रिवायत के मुताबिक 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी है और आपकी वफ़ात शव्वाल के महीने में 148 हिजरी में हुई है। तो 22 रजब में न उनकी विलादत है और न उनकी वफ़ात है। तो इस 22 रजब के कुंडे वाली रस्म को उनकी तरफ मंसूब करने का कोई मतलब नहीं बनता। अलबत्ता वो लिखते हैं कि 22वीं रजब जो है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ वफ़ात है। आप जानते होंगे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी अहादीस उम्मत तक पहुँचाने वाली बहुत अजीम शख्सियत है, लेकिन बड़ी तादाद में शिया लोग उनके मुखालिफ हैं। वो क्यों हैं, ये एक अलग टॉपिक है, बल्कि इस हफ्ते जुमे में इस पर इंशाअल्लाह मेरा इरादा भी है बयान करने का। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात 22 रजब को हुई है। तो इन हज़रात ने यानी शिया लोगों ने उनकी वफ़ात की ख़बर को सुनकर ये आपस में रस्म शुरू की। क्या कि आपस में उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की। 22 रजब को उनकी जब वफ़ात हुई तो आपस में उन्होंने खुशी के तौर पर क्या बांटी? मिठाइयाँ बांटी। अब सवाल ये होता है कि साहब उन्होंने छुप छुप करके इस रस्म को क्यों किया? तो मौलाना अब्दुल अली फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सवाल के जवाब में ये लिखा है कि उस ज़माने में अहले सुन्नत वल जमाअत का गलबा था, तो वो लोग खुल कर के आपकी वफ़ात का जश्न नहीं मना सकते थे, इसलिए छुप छुप करके उन्होंने आपकी वफ़ात का जश्न मनाया और आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। तो गोया ये बात कही जा सकती है कि ये शियों का तरीक़ा है जो उन्होंने जारी और शुरू किया था हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर खुशी के तौर पे। तो ये चीज़ जो गलत तरीक़े से शुरू हुई, इस्लाम में कैसे जायज़ हो सकती है? यहाँ एक वाक़या और आप ज़हन में रखें जो बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो मनगढ़ंत वाक़या है। लोग उसको आपस में बयान भी करते हैं और इसको यानी 22 रजब के कुंडों वाली रस्म को इस वाक़ये से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वाक़ये का खुलासा ये है कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर एक लकड़हारा रहता था, बहुत गरीब था, और उसकी जो वाइफ थी वो किसी वज़ीर के यहाँ नौकरी किया करती थी, मजदूरी करती थी, झाड़ू वगैरह लगाती थी उसके महल में। एक दिन ये हुआ कि हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह उस महल के आगे से गुजरे, तो ये जो नौकरानी थी यानी लकड़हारे की बीवी जो वज़ीर की नौकरानी थी वहाँ झाड़ू लगा रही थी। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने काफ़िले को वहाँ रोका और अपने साथियों से मालूम किया कि आज कौन सी तारीख़ है।
تو ساتھیوں نے بتلایا ان کو کہ آج رجب کی 22 تاریخ ہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت مند آج کے دن میرے نام کے نئے کنڈے خریدے اور ان میں کچوریاں اور حلوے رکھ کر وہ فاتحہ پڑھے اور میرے واسطے سے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کا سوال کرے، یعنی میرے وسیلے سے وہ یہ دعا مانگے کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، میری یہ پریشانیاں ختم ہو جائے، تو وہ لکھتے ہیں اگر اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوئی، اس کی مشکلات ختم نہ ہوئی، تو وہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے. یہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر وہاں سے گزر گئے. یہاں کچھ لوگوں نے اور ایک لفظ جوڑنے کی کوشش کی کہ لکڑہارے کی بیوی 22 رجب کو گئی اور اس نے نئے کنڈے خریدے اور اس نے ان کنڈوں میں حلوہ اور کچوری بھر کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فاتحہ پڑھی، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی تو وہ مالدار ہو گئی. اور وزیر کی بیوی کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کو ٹھکرا دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ غریب ہو گئی اس کی نوکری چھوٹ گئی. تو یہ سب باتیں من گھڑت ہے. ایسا کوئی واقعہ اور کوئی قصہ کسی معتبر کتاب کے اندر ثابت شدہ نہیں. یہ من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے خواہ چلا رکھی ہے. تو ہم یقین کر لیں. اچھا یہ بات صحیح ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ آپ بتلائیے. دینے والی ذات اللہ کی ہے یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ کی ذات ہے. تو یہ چیزیں اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اور 22 رجب کے کنڈوں والی جو رسم ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور نہ اس تاریخ کو ہمیں کوئی کسی طرح کی بدعت اپنے گھروں میں کرنی چاہیے. اللہ اس بدعت سے اور دیگر بدعات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے.